हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, नेशनल असेसमेंट जो टेस्ट होने जा रहा है आपका 4 दिसंबर को, उसमें क्लास 9th के लिए मैं सामाजिक विज्ञान में भूगोल के प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। तो ये इस परीक्षा को प्राइवेट के साथ साथ सरकारी विद्यालयों के बच्चों को भी देना है। तो ये क्वेश्चंस आप जरूर देख लीजिए। इसी तरह के साधारण से सिंपल प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। एक दो प्रश्न जो है वो कठिन रहेंगे। तो काफ़ी प्रश्नों को मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और किस टॉपिक का आपको चाहिए इसको आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी बच्चों ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैंने आज लाइव क्लास भी की थी, तो लाइव क्लास में काफ़ी कम बच्चे जुड़े थे तो मैं कर नहीं पाया। लेकिन अगर आपको कल लाइव क्लास चाहिए, ठीक है, कल 3 तारीख है, परसों एग्ज़ाम है, तो आप मुझे बताइएगा कि शाम में किस समय में लाइव क्लास आप लोग के बच्चों कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसल समूह में से रबी की फसल का समूह क्या है? तो देखिए, ध्यान रखिएगा, रबी और खरीफ दो तरह की फसलों का जरूर याद रखिएगा। और मैंने NMMS के विज्ञान की जो प्लेलिस्ट है उसमें इन सभी टॉपिक्स को विधिवत एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ जो आंसर है बच्चों वो है गेहूं, चना और सरसों। निम्नलिखित पड़ोसी देशों के समूह में से भारत के पड़ोसी देशों का सही समूह क्या है? तो भारत के पड़ोसी देश में देखिए चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर अ सही दिख रहा है। रूस, कनाडा हमारे नहीं है, यहाँ पर रूस नहीं है, यहाँ पे रूस, मंगोलिया नहीं है। तो आंसर हमारा जो है ये वाला बच्चों अ होगा यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित उद्योगों में बृहद पैमाने के उद्योगों में सम्मिलित नहीं है। तो बृहद में जो सम्मिलित नहीं है बृहद उद्योग वो है पापड़ उद्योग। पापड़ तो भाई किसी भी कमरे में या किसी भी घर में हम बना सकते हैं। बाकी सभी क्या है, बृहद उद्योग बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। या वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम के परिवर्तन जैसे बादलों का बनना, वर्षा होना, आंधी तूफान आना घटनाएं होती है, बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन प्रश्नों को जरूर खुद से हल करें। कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। तो यह बच्चों क्षोभ मंडल, चौथे का आपका बच्चों उत्तर है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों के क्रमशः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। देखिए, बच्चे लगभग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जानते हैं, लेकिन आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। तो यहाँ पर सही आंसर बच्चों ये वाला है, ठीक है। आर्गन जो है 0.93% है और कार्बन जो है केवल 0.03% है। तो ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर बच्चों सही है, ठीक है। इसके बाद है, वायुमंडल की वह परत जिसमें पृथ्वी से प्रसारित होने वाले रेडियो संचार तरंगे इसी परत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। तो ये आयनोस्फीयर है, इंग्लिश में हम कहेंगे, और आंसर है बच्चों आयनमंडल, ठीक है। इसके बाद है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो ये पूछा गया, ये राजस्थान का है। तो ये है बच्चों इसका कोटा। कोटा में कोचिंग चलती है, आप जानते हैं। लू क्या है? तो भाई लू आपको पता है ग्रीष्म ऋतु में थार मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा है। अब तो जो उत्तर भारत के मैदान है उसमें भी लू हवा चलती है, उसको भी लू ही अब कहा जाता है, वहीं से ये हवाएं आती हैं। निम्न में से राजस्थान में बहने वाली नित्यवाही नदी है? तो इसका सही आंसर है बच्चों चंबल। फिर है इसके बाद, राजस्थान किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र है? तो 10वां का सही आंसर है बच्चों आपका चित्तौड़गढ़, ठीक है, 10वां का द। इसके बाद है, यदि आपको पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को कहा जाए तो आप निम्न में से किस जिले का चयन करेंगे? तो ये जिले वाला इसको हम छोड़ देते हैं। अब आइए नेक्स्ट पे देखते हैं। इसके बाद है, जो कॉमन सभी राज्यों के लिए होगा, जैवमंडल में सम्मिलित किया जाता है। तो 14th का बच्चों सही आंसर है आपका जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। तो तीनों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है, खनिज निष्कर्षण की विधियों में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो विधि सम्मिलित नहीं है बच्चों, देखिए, खनन है, प्रवेदन है, आखनन है, प्रवाह नहीं है। तो द इसका उत्तर होगा। यदि आपको सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को कहा जाए तो ये भी हम छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद है, निम्न में से आंतरिक प्रवाह क्रम में सम्मिलित नदी है? तो 20 का सही आंसर है बच्चों द घग्गर, ठीक है। ये इसके बाद है, जीवन निर्वाह कृषि में निम्न तथ्यों में से सम्मिलित नहीं है। तो जीवन निर्वाह के लिए मतलब जीवन जीने के लिए, यापन करने के लिए जो जिसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता उसे हमें देखना है। या परिवार के भरण पोषण हेतु की जाती, एकदम सही है। या जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, मतलब जीने के लिए, सही है। ये वाणिज्यिक उद्देश्य तो है ही नहीं भाई, बेचना तो है ही नहीं, खुद के जीने के लिए है ना।
तो आंसर बच्चों यहीं सा होगा। बाकी निर्वाह कैसे स्थानांतरित किसे चलवासी ये पशु चारण सम्मिलित है, हाँ ये भी सही है। ठीक है, जो आंसर यहाँ पर है बच्चों वो है सा। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से धात्विक खनिज है, तो जो धात्विक खनिज है वो है बच्चों यहाँ पर आपका सोना। ठीक है, बाकी सभी क्या है, एक तरह से एक तो नॉन मेटल है, बाकी सभी वही हैं। ठीक है, खनिजों का अजायब घर, अजायब घर किसे कहा जाता है, तो 24 का सही आंसर है बच्चों राजस्थान। राजस्थान में कई तरह के खनिज पाए जाते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, तो हमारा अर्थ है, ठीक है, उसको दो बराबर भागों में इक्वेटर करता है, यानी कि 0 डिग्री, इसे भूमध्य रेखा भी बच्चों कहते हैं। तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, तो इसको भी हम छोड़ रहे हैं, राजद आधारित है। सप्तऋषि मंडल होता है, तो ये क्या है सप्तऋषि मंडल, ये बच्चों है आपका 7 तारों का समूह। देखिए तारों का समूह यहाँ कंफ्यूज के लिए दिया हुआ है तो तारों का समूह ही, लेकिन एग्जैक्ट है ये 7 तारों का समूह। ठीक है, तो इसका सा उत्तर होगा। पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं, तो किस वजह से बनते हैं, ये बनते हैं बच्चों दैनिक घूर्णन गति के कारण। ठीक है, पृथ्वी अपनी ही उस पर लट्टू की तरह घूम रही है। कृषि आधारित उद्योग है, तो कृषि पर आधारित जो उद्योग है यहाँ पर वो शक्कर उद्योग है। ठीक है, क्लियर है। बाकी चमड़ा आप देख रहे हैं, सीमेंट और आभूषण अलग है। भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है, तो हमारा जो भारत है वह आपका दक्षिण दिशा में स्थित है, एशिया महाद्वीप के। ठीक है, इसके बाद है इग्लू का तात्पर्य, इग्लू ये सभी आप लोग जानते होंगे बच्चों, ये आपका बर्फ का घर है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य, तो सबसे ज़्यादा सरसों जो है बच्चों राजस्थान में ही होता है। वन विनाश का कारण नहीं है, तो इसमें कारण देखिए जब नहीं आ जाए तो सवालों को सतर्क होकर पढ़ना है। तो यहाँ पर बच्चों वृक्षारोपण हो ही नहीं सकता वन विनाश का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्योंकि हम पेड़ लगा रहे हैं ना, उसका तो विनाश कर नहीं रहे हैं। मासिम राम एवं चेरापूंजी स्थान प्रसिद्ध है, तो ये दोनों बच्चों अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। और इस समय विश्व में सर्वाधिक वर्षा में मासिम राम, पहले चेरापूंजी था, अब मासिम राम हो गया है। ठीक है, जायद की फसल बोई जाती है, तो जायद की फसल वो फसलें होती हैं जिससे तुरंत नगद पैसे बच्चों मिलते हैं। ये बोई जाती हैं आपकी अप्रैल और मई में। तो 37 का आपका द उत्तर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और चंबल की प्रमुख सहायक नदी है, तो ये सहायक नदी आपके बच्चों यहाँ पर बनास है। ठीक है, फिर इसके बाद है वर्तमान में ग्रहों की संख्या, तो प्लूटो को हटा दिया गया, आप जानते हैं। तो कुल ग्रह इस समय 8 हैं, पहले 9 थे। ठीक है, मूंगा क्या है, मूंगा बच्चों एक प्रकार का समुद्री जीव है। ठीक है, 41 का आपका उत्तर है। 42 देखिए, मेरियाना गर्त अवस्थित है, तो मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है, लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। देखिए ये मध्य प्रदेश वाले में ये सवाल आया था। ठीक है, NMMS के अभी पृथ्वी की गतियों में सम्मिलित है, तो पृथ्वी की किस तरह की गति होती है, आपको एक तो खुद की धुरी पर घूमता है लट्टू की तरह, एक सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों घूर्णन गति और परिक्रमण गति, दोनों ही है। तो आपका उत्तर क्या होगा, स होगा यहाँ पर। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र, देखिए ये तो काफ़ी परीक्षाओं में आया है, ये सभी लोग जानते हैं, इसको सिस्मियोग्राफ कहते हैं। इसके बाद आइए, नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 46 वाला। ये कहा था बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं, एक तो बाढ़ से हमें राहत मिली, साथ ही साथ बिजली का उत्पादन भी देश में हमारे हुआ। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, देखिए काफ़ी बार आया भी हुआ है और ये इम्पोर्टेंट हमेशा रहेगा, 8848 मीटर। इसको किलोमीटर में 8.8 भी दे सकता है, 48, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, गोखुर झील आकृति है, तो ये है बच्चों आकृति आपकी नदी द्वारा बनी होती है। ठीक है, और इसके बाद है निम्नलिखित नदियों में से अरब सागरीय प्रवाह क्रम वाली नदी हैं, तो अरब सागर में जो नदी गिरती है वो है यहाँ पे लूनी नदी। ठीक है, इसके बाद है
आपको भारत के समुद्री तटीय क्षेत्र की यात्रा करनी है, निम्न राज्यों में से आप किस राज्य का चयन करेंगे? भाई समुद्र तट गोवा में है, बाकी तो है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर यही होगा। फिर है यह पृथ्वी घूर्णन द्वारा करना बंद कर दे तो निम्न से घटना नहीं होगी। भाई घूर्णन ही नहीं करेगी तो दिन रात नहीं होगा। अभी तो हमने जस्ट देखा, तो इस तरह के भी सोचने वाले प्रश्न आएंगे, दिन रात नहीं होंगे। काजरी की स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना बच्चों जोधपुर में की गई। इसके बाद हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों में सम्मिलित सही समूह का चयन करें। तो राष्ट्रीय प्रतीक हमारा देखिए तिरंगा है, अशोक स्तंभ है, मोर है, जनगण मन भी है, राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, राष्ट्र चिन्ह है हमारा अशोक। तो ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींचे जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये पृथ्वी हमारी उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव, ये जो लाइन्स है बच्चों, इनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है आपका देशांतर रेखाएं, ठीक है। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये भी काफ़ी अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 180 पूर्वी देशांतर तथा 180 पश्चिमी देशांतर रेखाओं को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इस रेखा को हम क्रॉस करते हैं, अगर जहाज क्रॉस करता है तो एक दिन का अंतर हो जाता है, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे। फिर है हमारे देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट को प्रक्षेपित किया गया था, तो इसे बच्चों भेजा गया था आपको अक्टूबर 2015 में। पृथ्वी द्वारा ऊर्जा के निष्कासन का प्राकृतिक ढंग क्या है? तो इसका ढंग है बच्चों ज्वालामुखी द्वारा होता है। इसके बाद है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो भारत का बच्चों दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चाइना है, ठीक है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आपदा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये बच्चों स्थित है आपका नई दिल्ली में। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1954 में, ठीक है। अत्यधिक शोर जिससे हमारी दिनचर्या बाधित हो और सुनने में अप्रिय लगे क्या कहलाता है? तो कोई भी चीज़ लगे उस ध्वनि प्रदूषण हम इसे कहेंगे, ठीक है। इसके बाद है प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। जल दिवस प्रतिवर्ष आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। वायु की गति मापने का यंत्र तो एनीमोमीटर है, ठीक है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, सिस्मोग्राफ से भूकंप, थर्मामीटर आपका तापमान, ये आपको पता होगा। 50 रुपए के नए नोट के पृष्ठ भाग पर तस्वीर किसकी है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों, ये है आपका हम्पी की, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा हम्पी किस राज्य में स्थित है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, तो सबसे छोटा महाद्वीप बच्चों आपका ये ऑस्ट्रेलिया है, जो कि एक खुद का देश भी है। ग्रीन हाउस प्रभाव से सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा योगदान बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का है, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कीजिए, ऐसे सभी का आपका मीथेन का है, वाटर वेपर का है, सबका रोल है कुछ कुछ, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का है। भविष्य का सोना या नीला सोना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बच्चों साफ जल को, ठीक है। इसके बाद है वह सार्वजनिक भूमि जिस पर पशुओं को चराया जाता है क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बच्चों चारागाह भूमि। औद्योगिक आपदा रोकने के उपाय, तो ये है बच्चों आपका उपयुक्त सभी हैं, कारखानों से में सुरक्षा निरीक्षण के द्वारा, प्रबंधन तंत्र के द्वारा, दुर्घटना जांच के द्वारा। विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बच्चों लाल आंकड़ा किताब, यानी कि रेड डाटा बुक, ठीक है, इंग्लिश में। तो हो सकता है ये लाल आंकड़ा किताब की जगह रेड डाटा बुक भी आ जाए, तो इसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, रेड डाटा बुक, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से औद्योगिक आपदा औद्योगिक दुर्घटना के कारण, ये है आपका तकनीकी कारण से हो सकता है, व्यक्तिगत कारण से हो सकता है, सुरक्षा नियमों की उपेक्षा से हो सकता है। आंसर क्या होगा आपका? द होगा। बच्चों वीडियो कैसा लगा? अगर और आपको प्रश्न जानने हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।